हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, यहाँ लगाने वाली हूँ मूली। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि मैं छत पे अक्सर मूली उगाती रहती हूँ और मुझे आज लगाना भी है मूली, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ एक ग्रो बैग था, इसमें हमने पहले ही नीचे वेस्टेज भर रखा था और उसके बाद मिट्टी डाल करके हमने इसमें भुट्टा लगाए हुए थे और भिंडी लगी हुई थी। और हाल ही में हमने इस ग्रो बैग को अभी खाली किया हुआ है और खाली करने के बाद इस मिट्टी को हमने ऐसे, देखिए, इसके मदद से हमने ऊपर नीचे कर दिया था। और खुरपी की मदद से भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो ऊपर नीचे कर दिया था और इसको हमने धूप में 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दिया था। तो इसमें काफ़ी अच्छी धूप भी लग गई है, हालांकि इतनी ज़्यादा भी धूप हमें नहीं लगाना है। देखिए, अब हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। अगर आप लोग भी मूली लगाना चाहते हैं तो बढ़िया सी मूली अगर अच्छी उगाना चाहते हैं आप छत में कि बढ़िया रिजल्ट मिले, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाना है। जैसा कि मैं बताती हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा अंतराल दे दे करके लगाएंगे, कोई भी सब्जी हो तो अच्छी रहती है। देखिए, मैंने मूली पहले फर्स्ट टाइम की लगा ली है और उसकी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहती है। हम अपने गार्डन से हम लोग 1-2 मूली निकालते रहते हैं। और इसके बाद अब दूसरी बारी आ गई है मूली लगाने की, तो इस ग्रो बैग में हम लगाने वाले हैं मूली। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ जो मिट्टी धूप में दिखाई हुई थी, आज उसमें थोड़ा सा, देखिए, मैंने कुछ गोबर के कंडे पड़े हुए थे, कुछ लोग उपले बोलते हैं, मेरे यहाँ तो कंडे बोलते हैं। तो ये कंडे पड़े हुए थे तो हमने इसी में डाल दिया है। जो छत का कचरा होता है इस तरीके की मिट्टी में हम लोग डाल देते हैं। और नीचे ऑलरेडी मैंने किचन वेस्ट भरा हुआ है। तो उसके बाद किचन वेस्ट भरने के बाद मैं मिट्टी पलटने के बाद धूप दिखाया हुआ है। धूप दिखाने के बाद देखिए कुछ जड़ें थी, जो रूट्स थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी भिंडी हार्वेस्ट हमने की है। आप लोगों ने, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि मैं काफ़ी सारी इससे भिंडी हार्वेस्ट करती रहती थी। हालांकि 2-3 महीने हो गए इस ग्रो बैग को अब जाके खाली हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए, मिट्टी को हमने इस तरीके से कर दिया है। और हम धूप दिखाने के बाद अब इसमें डाल रहे हैं गोबर की खाद और पूरी मिट्टी को हमने नीचे से उलट पलट दिया है। हालांकि उतना हिस्सा नहीं पलटा है जहाँ पे किचन वेस्ट डला हुआ था, क्योंकि वो वैसे भी कंपोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमने ज़्यादा नीचे तक की नहीं पलटी है। लेकिन हाँ, बस उतना ही लेयर छोड़ा है हमने पलटने के लिए, बचाया हुआ है जितने में वेस्टेज भरा हुआ था। बाकी हमने सारी मिट्टी को पलट दिया है। और धूप में मिट्टी को इतना सुखाना है दोस्तों, बस इतना ही धूप दिखानी है जिसमें मॉइस्चर मिट्टी का ख़त्म ना हो। क्या है, अगर ज़्यादा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो आपके मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं, सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा अभी धूप में नहीं दिखाना कि पूरी मिट्टी सूख जाए, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इतनी मिट्टी को सुखा करके अब इसमें गोबर की खाद डाल रहे हैं। और गोबर की खाद डाल करके अब हम इसमें लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से गोबर की खाद थोड़ा सा नीचे चली जाए तो आपको इस तरीके से भी खुरपी की मदद से ऊपर नीचे करना है, क्योंकि गोबर की खाद कई बार ऊपर ही रह जाती है, नीचे नहीं जा पाती है। और कई बार दोस्तों, कई लोग गोबर की खाद लाते हैं, अगर अच्छी पची हुई खाद नहीं मिलती है, नई खाद रहती है, पुरानी खाद नहीं मिल पाती, तो उससे पौधे भी जल जाते हैं। ये कई बार शिकायत होती है। अगर आपकी खाद अच्छी नहीं हुई तो जो पौधे हमारे नाजुक से जर्मिनेट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जलने लगते हैं। तो गोबर की खाद थोड़ा सा नीचे चली जाए, इसके लिए हमें इस तरीके से खुरपी की मदद से हम ऊपर नीचे या इस बार भी पलट लेंगे। देखिए, एक बार और पलट लेंगे और इस तरीके से हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद सारी मिट्टी इतनी करनी है कि मिट्टी में पोलाई आ जाए। जैसे आप खुरपी डालें तो मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठोस मिट्टी हो। तो इस तरीके से ऊपर नीचे करने का मतलब ये भी है दोस्तों। और गोबर की खाद तो जानते हैं कि हल्की होती है, वो मिट्टी में मॉइस्चर और नमी बना के रखती है। तो इस तरीके से आप लोगों को मिट्टी तैयार करना है। इस तरीके से मिट्टी तैयार करने के बाद जो भी सब्जियां लगाएंगे बहुत अच्छे से होती हैं। और देखिए, ये कुछ बड़े बड़े हैं। मैं दोस्तों सिंपल तरीके से बताती हूँ, हमेशा मैं सिंपल तरीके से ही उगाती हूँ अपने यहाँ। मेरे यहाँ ज़्यादा ऐसी चीज़ें कुछ नहीं रहती हैं, ताम झाम ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिंपल तरीके से ही गार्डनिंग करती हूँ। और देखिए, इस तरीके से कुछ बड़े बड़े आप लोगों को मिट्टी के डिंगले दिख रहे होंगे, तो इनको मैं तोड़ूंगी नहीं या कुछ नहीं करूँगी। इनको बस जब हम कैन से पानी डालेंगे, शावर करेंगे, तो धीरे धीरे फूल जाएंगे और
मिट्टी बन जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये पूरे पिघल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मूली के सीड लिए हुए हैं। ये लोकल मार्केट से आप कहीं से भी ले सकते हैं, लोकल दुकान में आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये कहीं आसानी से मिल जाते हैं बीज वाले दुकान से। तो इस तरीके से सीड ले लेना है और सीड लेने के बाद आप लोगों को इस तरीके से क्रम से डालते जाना है। 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक गहराई में डालना है। थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर आप लोगों को नहीं डालना है, थोड़ी सी गहराई में डालना है और इतनी ज़्यादा गहराई में भी नहीं डालना है सीड की जर्मिनेट ना हो पाए। इस तरीके से देखिए हम उंगली की सहायता से होल करते जाते हैं और उसमें एक एक सीड डालते जाते हैं। इस तरीके से सीड डालने से जब आप सीड डालते हैं और फिर हल्के हाथों से ऊपर से मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं, यानी कि इसी मिट्टी को सम कर देते हैं, एक सा कर देते हैं, तो मूली जो जब पौधे जमते हैं बहुत आसानी से जम जाते हैं। तो इस तरीके से मूली लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपके यहाँ मूली हो जाती है। ये बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों मूली लगाने का। मैं कई बार छत में जब लगाती हूँ तो इसी तरीके से मैं अपने गार्डन में लगाती हूँ। हर बार हमें इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में कि बहुत ज़्यादा ही खाद चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आपने वेस्टेज डाल दिया, गोबर की खाद डाल दिया और थोड़ी बहुत आपकी मिट्टी में धान की भूसी वगैरह है, तो ये आराम से मिट्टी पोषक तत्वों से भरी होती है। हाँ, जब पौधे तैयार हो जाएंगे तब ज़रूर आपको थोड़ा सा डालना होगा। जब इसकी गुड़ाई करेंगे तब खाद देना होगा, अभी हमें कोई खाद नहीं देना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे मूली लगा लिया है और इसके बाद बढ़िया से आपको मिट्टी सम करके सावर से पानी दे देना है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर